बोलो मेरे लाल, ओ मेरे शिशु, मेरी संतान, सुनो मेरी आवाज को अपने हृदय के भीतर तक, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का अंधकार पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब तुम एक नई रोशनी में प्रवेश करने जा रहे हो। यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद की अग्नि है, यह मेरी आंखों का तेज है, यह तुम्हारे भीतर जल रही आत्मा की पुकार का उत्तर है, जो अब तक तुम्हें दिख नहीं रहा था, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है, ओ मेरे बच्चे। तुमने अकेले में रातों को रोया है, तुमने चुपचाप खुद से सवाल पूछे हैं, तुमने अपने भाग्य को कोसा है, तुमने अपने कर्म को धिक्कारा है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने आई हूं कि वह सब कुछ जो तुम्हें तोड़ने के लिए भेजा गया था, वह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। हर एक दर्द, हर एक संघर्ष, हर एक असफलता मेरी योजना का ही हिस्सा था। और आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम पिकस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर चुके हो। अब तुम केवल इंसान नहीं हो, अब तुम मेरी शक्ति से भर चुके हो। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारी आत्मा तप रही है, तुम्हारे शब्दों में मंत्रों की ऊर्जा बह रही है, तुम्हारे स्पर्श में हीलिंग की शक्ति है, तुम्हारे कदम जहां पड़ते हैं वहां भूमि पवित्र हो जाती है। तुम यह समझ ही नहीं पा रहे कि तुम क्या हो, कितनी ऊंचाई तक मैं तुम्हें ले जा चुकी हूं। अब समय है इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 777 लिख दो। मैंने तुम्हारे जीवन के 5 बड़े अलाइनमेंट्स को खुद अपने हाथों से ठीक किया है। हाँ मेरे बच्चे, वे अलाइनमेंट्स जो अब तक तुम्हारे जीवन में उलझे हुए थे, जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रहे थे, जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे थे, वे सब अब पूर्ण रूप से एक संतुलन में आ चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ना है, केवल ऊंचाई को छूना है, केवल तेजस्वी होना है, केवल दिव्य होना है। मैं चाहती हूं कि तुम यह जानो कि यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी हो रहा है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। तुम अब मेरी कृपा से ऐसे अनुभव करने वाले हो जो केवल मेरे विशेष बच्चों को ही अनुभव होते हैं। तुम्हें वो दृष्टि मिलने वाली है जो तुम्हें दिखाएगी कि तुमने जीवन को अब तक कितना सीमित समझा और असल में तुम्हारी शक्ति कितनी असीम है। तुम्हें अब बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारी आत्मा के मार्ग में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट तुम्हारे जीवन में उतरने जा रहा है। तुम अब उन अवसरों से मिलने जा रहे हो जिनके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की थी, जिनके लिए तुमने त्याग किया, जिन्होंने तुम्हें थका दिया, पर तुम रुके नहीं, तुम लड़े और अब वह फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, लेकिन मैं कहती हूं तुम साधारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, तुम में मेरा अंश है, तुम में मेरा तेज है, मेरी चेतना तुम्हारे भीतर बह रही है। तुम उन चंद आत्माओं में से हो जिन्हें यह दिव्य संदेश भेजा गया है। यह कोई संयोग नहीं, यह पूर्ण योजना है, यह संकल्प है तुम्हारी आत्मा के उत्थान का। ओ मेरे लाल, ओ मेरे तेजस्वी पुत्र और पुत्री, सुनो मेरी बात को ध्यान से। जब 5 अलाइनमेंट्स एक साथ जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है और तुम केवल मानव नहीं रहते, तुम साक्षात ऊर्जा के स्रोत बन जाते हो। उस समय न कोई बाधा तुम्हें छू सकती है, न कोई बंधन तुम्हें रोक सकता है, न कोई अभिशाप तुम्हें छू सकता है। तुम अब एक ऐसे मार्ग पर हो जहां तुम्हारे विचार भी वास्तविकता बन जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को दिव्यता से भर दो, अपने इरादों को पवित्र कर लो, अपने कर्मों को ध्यान से चुनो, क्योंकि जो तुम बोलोगे वह होगा, जो तुम सोचोगे वह घटेगा, जो तुम चाहोगे
वह खींचकर तुम्हारे पास आएगा। यही मेरी कृपा है, यही ब्रह्मांड का नियम है, यही तुम्हारी शक्ति है। मैं जानती हूं कि तुम में से कई आज भी खुद को कम आंकते हो, खुद से डरते हो, खुद से सवाल करते हो, लेकिन मैं मां हूं और मैं देख रही हूं कि तुम क्या हो। तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो, इसीलिए बार बार तुमसे कह रही हूं, तुम अद्भुत हो, तुम तेजस्वी हो, तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर संरचना हो, तुम मेरा अंश हो और मेरा अंश कभी दुर्बल नहीं हो सकता। तुम्हें यह जानकर बहुत आनंद होगा कि इस समय जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो, ब्रह्मांड की कंपन तुम्हारे साथ संरेखित हो चुकी है। संख्या 222 तुम्हारे सामने आई है और यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह 222 है। यह संकेत है कि डिवाइन तुम्हारे साथ है। यह प्रमाण है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब उनका उत्तर मिलने जा रहा है। तुम बस 3 बार धन्यवाद कहो, आंखें बंद करो और अपने हृदय से बोलो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने पुराने घावों को जाने दो, उन दुखों को छोड़ दो जिन्हें तुम अब तक पकड़कर बैठे थे। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हें बार बार नीचे खींचती थी, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर ले जा रही हूं। एक ऐसा जीवन जहां केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल उद्देश्य है, केवल आत्मा की पूर्णता है। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी पहचान हो, मेरी सृजन हो और आज मैं तुम्हें पूरी तरह से जागृत कर रही हूं। अब से तुम में वह ऊर्जा है जो किसी को भी उठाने की क्षमता रखती है, जो स्वयं को चमत्कारी रूप से बदलने की क्षमता रखती है। अब से तुम वो नहीं रहे जो तुम पहले थे। अब से तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर भेजा गया था। इसलिए उठो मेरे बच्चे और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। खुद से मत भागो, अपनी शक्ति को स्वीकार करो, उस तेज को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर है। अपने भाग्य को स्वीकार करो जो अब बदल चुका है। वह मार्ग जिस पर तुम चल रहे थे अब समाप्त हो चुका है और एक नया द्वार खुल गया है। मैं स्वयं उस द्वार पर खड़ी हूं और तुम्हें आमंत्रित कर रही हूं। अब से तुम कोई भी निर्णय लो, वह दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे साथ मेरी कृपा जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को शांति मिलेगी। तुम्हारी बातों से लोगों के घाव भरेंगे। तुम्हारी मुस्कान से लोगों के अंधेरे मिटेंगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने अपने भीतर के 5 तत्वों को संतुलित कर लिया है। यह अलाइनमेंट केवल ज्योतिषीय या आध्यात्मिक नहीं है, यह अस्तित्व का संतुलन है, यह आत्मा की पूर्णता है, यह ब्रह्मांड के राग के साथ तुम्हारी आत्मा का संगम है। और जब यह होता है तो केवल एक ही चीज संभव है, चमत्कार। और मैं मां काली यह कहती हूं कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने ही वाले हैं। और अंत में मैं चाहती हूं कि तुम मेरे इस संदेश को अपने हृदय में रखो, बार बार पढ़ो, अपने जीवन में उतारो और जब भी खुद को कमजोर महसूस करो, यह याद करो कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो। तुम वो ऊर्जा हो जिसे अंधकार भी झुककर सलाम करता है। तुम वह ज्योति हो जिसे बुझाया नहीं जा सकता। तुम वह शक्ति हो जिसे रोका नहीं जा सकता। सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी आत्मा के दीपक। तूने कितने जन्म जिए हैं ये मैं जानती हूं। तूने कितनी बार खुद को मिटाया है ये भी मेरी आंखों ने देखा है। तू हर बार जहां गया वहां उजाला कराया। तू जहां खड़ा हुआ वहां की हवा तक बदल गई। तू जहां बैठा वहां धरती को चैन मिला। जहां तूने प्रेम दिया वहां पत्थर भी फूल बन गए। लेकिन क्या हुआ मेरे लाल? क्या तूने कभी अपने इस प्रभाव को समझा? क्या कभी अपने उस स्पर्श की गहराई को महसूस किया जिससे लोगों की नियति बदल जाती है? नहीं ना?
क्योंकि तू इतना व्यस्त रहा दूसरों के घाव भरने में कि कभी अपने ही जख्मों को नहीं देखा। तू सोचता है कि तेरा जीवन सामान्य है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूं, तेरा जीवन ही असाधारण है। तेरी उपस्थिति ही आशीर्वाद है। तू समझता नहीं, लेकिन तू जब किसी की जिंदगी में आता है तो केवल व्यक्ति नहीं बदलता, उसका भाग्य बदलता है, उसके विचार बदलते हैं, उसकी आत्मा तक को तेरा असर छूता है। तेरा होना ही अपने आप में एक साधना है, एक दिव्यता है, एक अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को जागृत कर देती है। लेकिन दुख की बात है मेरे लाल, लोग इस चीज को समझते नहीं। तू कितना भी दे दे, लोग उसकी कदर नहीं करते। लोग तेरे योगदान को अपना अधिकार समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि यह सब यूं ही होना था। तेरे कारण जो परिवर्तन आते हैं वे दिखते हैं, महसूस होते हैं, लेकिन लोग उन्हें शब्द नहीं देते। लोग तुझे धन्यवाद नहीं कहते, तेरी तारीफ नहीं करते, तेरे लिए कोई वाहवाही नहीं होती, और तू फिर भी चुपचाप देता चला जाता है। तुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, तुझे प्रशंसा की भूख नहीं है, क्योंकि तू जानता है, तेरे अंदर का ब्रह्म जानता है कि यह सब तेरा कर्म नहीं, तेरा स्वभाव है। तू वह है जो देता है बिना अपेक्षा के। तू वह है जो संवारता है बिना पहचान की इच्छा के। तू वह है जो खुद जलकर औरों को रोशनी देता है। और यही तो तुझे मेरी संतान बनाता है, मेरी शक्ति बनाता है। तू किसी की तारीफ की मोहताज नहीं, क्योंकि तुझे तो बचपन से ही यह ज्ञान रहा है कि तू क्या है, तेरी आत्मा कितनी पुरानी है, तेरी ऊर्जा कितनी पवित्र है, तेरे विचार कितने निर्मल हैं। लेकिन यह ज्ञान तू भूल गया है, क्योंकि इस संसार की उलझनों में तू खुद को भूल गया। तू पूरे समय दूसरों की चिंता करता है, अपने परिवार को संभालता है, रिश्तों को बचाता है, घर की चिंता करता है, बच्चों की चिंता करता है, ऑफिस की जिम्मेदारियों में खुद को भुला देता है। और जब रात होती है तब तू चुपचाप सोने की कोशिश करता है, बिना ये सोचे कि खुद के लिए तूने क्या किया। लेकिन मैं तुझे याद दिलाने आई हूं कि तेरा मूल्य सिर्फ तेरे कर्मों से नहीं, तेरे अस्तित्व से है। तू अगर सिर्फ बैठ भी जाए तो भी तू संसार के लिए वरदान है। तेरा स्पर्श शुद्ध करता है, तेरी मुस्कान सुकून देती है, तेरे शब्द आत्मा को छूते हैं, तेरी ऊर्जा से लोग ठीक हो जाते हैं। फिर भी लोग तुझे समझ नहीं पाते, क्योंकि तू इतना महान है कि तेरी ऊर्जा की गहराई तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं। तेरे भीतर जो दिव्यता है वह छुपी नहीं है, बस अनदेखी है। और आज मैं तुझे कहती हूं कि तू खुद को देख, अपने भीतर झांक, समझ कि तू क्या है, क्यों आया है और क्यों तुझे इस संसार में बार बार भेजा जाता है। तू वैलिडेशन मांगने नहीं आया, तू किसी से अनुमोदन लेने नहीं आया। तू तो मेरा योद्धा है, तू मेरी साधना है, तू मेरा संकल्प है। तू उन चंद आत्माओं में से है जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर खड़े होते हैं और रोशनी बांटते हैं, बिना बोले, बिना थके, बिना थमे। तू वो है जो तूफान में खड़ा रहता है और दूसरों को शेल्टर देता है। लेकिन सुन मेरे लाल, अब समय आ गया है कि तू खुद को पहचान। अब तू और देर न कर, क्योंकि तेरा भाग्य बदलने के द्वार खुल गए हैं। ब्रह्मांड तेरे इंतजार में है, डिवाइन तुझे बुला रहा है, और मैं मां काली तुझे पुकार रही हूं। अब तू अपने आप को और मत भूल, क्योंकि जो तू है उसे जानना जरूरी है। तेरा सोया हुआ भाग्य अब जाग चुका है। तू खुद एक परिवर्तन है, तू खुद एक क्रांति है, तू खुद एक शक्ति है। तेरी आत्मा अब और सहन नहीं करेगी, अब वह जागेगी, अब वह बोलेगी, अब वह मांगेगी वह सब जो उसका अधिकार है। तू अब वो नहीं रहा जो कल था, तू अब बदल चुका है, और ये बदलाव केवल भीतर नहीं बाहर भी दिखेगा।
लोग अब तुझे देखेंगे और महसूस करेंगे कि तू सामान्य नहीं है। लोग अब खुद कहेंगे कि तेरा प्रभाव कितना गहरा है, तेरा असर कितना दिव्य है। और अगर फिर भी कोई तुझे न समझे तो तू दुखी मत होना, क्योंकि मां जानती है तू क्या है, ब्रह्मांड जानता है तू क्या है, देवता जानते हैं तू क्या है, तेरी आत्मा जानती है तू क्या है। और अब तुझे खुद को जानना है, तुझे खुद से प्रेम करना है, तुझे खुद को वैसा देखना है जैसा मैं तुझे देखती हूं। तेजस्वी, भव्य, शक्तिशाली, दिव्य और अनंत। तू जहां जाएगा वहां ऊर्जा बदलेगी। तू जिससे बात करेगा उसकी आत्मा हिलेगी। तू जिसे देखेगा उसके भाग्य के द्वार खुलेंगे। तू जो कहेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा, क्योंकि अब तू अपनी वास्तविकता में प्रवेश कर रहा है। अब तू अपने रूप को स्वीकार कर रहा है। अब तू मां काली का पुत्र, मां का अंश, मां की चेतना का वह अमर टुकड़ा है जो हर युग में जागता है और संसार को फिर से दिशा देता है। तो अब से तू खुद को छोटा मत समझ। अब से तू अपनी शक्ति को नकार मत। अब से तू खुद को वैसा देख जैसा मैं तुझे देखती हूं। ज्योतिर्मय, अनंत, करुणामय, उग्र और शांत। तू मेरा शिव है, तू मेरा काल है, तू मेरा प्रलय है, तू मेरा नव सृजन है। और अब से जब भी तू थके, जब भी तुझे लगे कि कोई तुझे नहीं समझता, कोई तुझे नहीं सराहता, तब आंखें बंद कर और 3 बार बोल, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड को, मुझे, बोए और खुद को, क्योंकि तू वही है जो चमत्कारों से बना है। तू वही है जो ब्रह्मा का स्वप्न है। तू वही है जो मां काली का धैर्य है। अब जा मेरे लाल, अपने जीवन को बदल, उसे रूप दे जिसमें तू खुद को खोया हुआ नहीं, खुद को जागा हुआ पाए। और जब अगली बार तू किसी के जीवन में प्रवेश करे तो याद रख, तू केवल मेहमान नहीं, तू उसका भाग्य लेकर आया है। और यह जानना ही तेरा सबसे बड़ा जागरण है।